आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा से सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः का अध्ययन करेंगे। संकल्प मतलब संकल्प करना, प्रण करना। तो संकल्प यानी प्रण, सिद्धिदायकः ये सिद्धि देने वाला होता है, दायका मतलब देने वाला। तो संकल्प से कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये इस पाठ में एक छोटा सा नाटक है ये, और एकांकी नाटक है जिसमें पार्वती के विषय में ये नाटक है कि पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया कि वो तपस्या करेंगे। तो उसी पर ये पाठ आधारित है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत कि पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत और इसके लिए वह उसके मन में तपस्या करने की इच्छा हुई। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। तो उसने स्वकीय मतलब अपना, मनोरथ मतलब इच्छा, तो जो उनकी इच्छा थी तो अब उसने अपनी इच्छा किससे प्रकट की? अपनी माता से। निवेदित मतलब निवेदन किया, मात्रे मतलब माता से। तो इसके लिए उन्होंने अपनी माता से अपनी इच्छा बताई और तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। और तत्श्रुत्वा मतलब ऐसा सुनकर उनकी माता मैना देवी चिंताकुल हो गई, यानी चिंतित हो गई। तो मैना देवी कहती हैं, मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एवा संति कि हे बेटी, कि मनीषिता मतलब मनीषी और देवता मतलब देव, ग्रहे एव संति कि हमारे घर में देवता और बड़े विद्वान लोग रहते हैं। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते और तव शरीरम मतलब जो तुम्हारा शरीर है वो क्या है? सुकोमल है, मतलब कोमल है। मतलब ये जो ये काम है ये तुम्हारे जैसी कोमल लड़की के लिए नहीं है। गृह एव बसा कि घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति, यहाँ रहकर भी तव अभिलाषा मतलब तुम्हारी अभिलाषा सफल हो सकेगी। यानी तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहो, घर में ही रहकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृशा अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। वो कहती हैं कि हे माता, अम्ब मतलब माता, कि तादृश मतलब इस प्रकार की अभिलाषा तो सिर्फ तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है। यानी जो मेरी इच्छा है, जो मेरी अभिलाषा है, वो मात्र तपस्या से ही पूर्ण हो सकेगी, वो घर में रह के पूर्ण नहीं हो सकती। अन्यथा तादृशम पति कथम प्रापिष्यामि, तो अगर मेरी अभिलाषा ये पूर्ण नहीं हुई तो मैं इस प्रकार का पति कहाँ प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूँगी। अब यहाँ पे चर होता है, चरने मतलब चलने के लिए, तो लेकिन यहाँ पर करने के लिए भी आया है कि मैं तपस्या ही करूँगी, ये मेरा संकल्प है। इति मम संकल्प मतलब यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा, कि अब मैना देवी कहते हैं कि हे पुत्री, क्या तुम में जीवन की अभिलाषा नहीं है? पार्वती सत्यम, इससे सही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम
वर्तते, कि ये बात सही है कि इसमें जो है अब जीवन अभिलाषा मतलब तपस्या करके तो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो वो कहती है कि ये सत्य बात है, पर मेरा मन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित हो रहा है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, कि सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तवैव शरणम मतलब तुम्हारे पास आ जाऊंगे। अद्य विजयया साके गौरी शंकरम गच्छामि। अब ये गौरी शिखरम, गौरी पर्वत है उसको, तो कहती है कि अभी तो मैं अपनी सखी, उनकी जो सखी है विजया, उसके साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, और तब पार्वती चली जाती, निष्क्रामती मतलब चली जाती, निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कि पार्वती ने मन, वचन और कर्म से वो जो है तप करती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, तो कभी वो क्या करती है कि रात भर एक पैर पर खड़ी रहती है, कभी एक शिला पर बैठकर तपस्या करती है। तो एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने उससे कहा, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशु अपि तौ सखाया जाता। तो वो कहती है कि हे सहेली, कि तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु है जैसे शेर, भालू, चीता आदि, तो वो भी यहाँ से चले गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने 5 अग्नियों से अपने आप को तपा लिया है, यानी जो पंच तत्व है वो भी तुम्हारे पास आ गए हैं। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, किंतु फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, यानी तुमने इतना कठिन तप कर रही हो, सब वो है तुम्हारे तप के प्रभाव से यहाँ से जो है सारे जंगली हिंस्र पशु चले गए हैं, हिंसक जानवर सब भाग गए हैं, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूर्ण न हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये किम न जानसी मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। तो कहती कि अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती कि जो मनस्वी होते हैं वो कभी धैर्य नहीं छोड़ते, धैर्य का त्याग नहीं करते। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, कि अभी जो है मनोरथ अभी प्राप्त नहीं हुआ है। विजया त्वम वेदम अधीतवती, अधीतवती मतलब ज्ञाता, कि तुम वेदों की ज्ञाता हो, तुम्हें वेदों का ज्ञान है। यज्ञम संपादितवती, और तुमने यज्ञ को संपादित कर लिया है। तप कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण सारे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा मतलब अर्पण करने वाली, तो इस नाम से, अपर्णा नाम से भी तुम जो है जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम न दृश्यते, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो तप का फल है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो पार्वती कहती है, अय आतुर हृदय, कि अरे क्यों तू इतनी आतुर हो रही है? कथम त्वचिंतिता, कि तुम क्यों चिंता करती हो? नेपथ्ये अयि भो, अब नेपथ्य मतलब पीछे से आवाज आती है। अहम आश्रम वटुहु, कि मैं एक पथिक हूँ, एक वटिक हूँ, यात्री हूँ।
जलम वांछामि, मुझे जल चाहिए। सत्संभ्रमम, और सामने आकर विजये पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, कि हे विजय जरा देखो तो ये कौन पथिक यहाँ पर आ गया, कौन यात्री यहाँ पर आ गया है। विजया झटिति अगच्छत, तो विजया तुरंत जाती है और सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविश्यति, और उसके साथ सहसैव मतलब उसके साथ वटुरूप जो ब्राह्मण रूप धरकर शिव वहाँ आए हैं वो प्रवेश करते हैं। विजया वटु स्वागतम ते, कि हे ब्राह्मण तुम्हारा स्वागत है। उपविश्यतु भवान, कृपया यहाँ पर पधारिए, बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, कि शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। तो ये शिव जी हैं जो ब्राह्मण रूप में आए हैं। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, तो पूछते हैं कि हे तपस्विनी कि तुम किस क्रिया के अर्थ यानी किस प्रयोजन से ये पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल भी सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन के लिए फल भी रखे हुए हैं। त्वं तु जानसी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि तुम तो जानती हो कि इस शरीर से जो है, इस शरीर का इनको खाकर जो है शरीर हमारा वो धर्म साधन प्राप्त कर लेता है। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, तो पार्वती उसको तीखी नज़रों से देखती है। और वटु कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, कि हे तपस्वी तुम किसके लिए तप कर रही हो। तो पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर जो है वो उसकी तरफ नहीं देखती है और दूर बैठती है। विजया आकुली भूय, अब इधर विजया है जो वो व्याकुल हो रही है, तो वो भी उनकी बात में कहती है आम तस्मै एव तपः तपति, कि हाँ ये एक तप के लिए यहाँ पर बैठी है, तप कर रही है। तो वटु रूपधारी शिवा सहसे उच्च है उपहसती, तो इसलिए जो अब उसकी इस दशा पर वो हंसते हैं शिव। तो दोनों जो हैं विजया भी और शिव दोनों हंसते हैं कि देखो यार कैसे वो अपने को तपा रही है। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छामि, कि हे पार्वती क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हो। और उपहसन मतलब हंसते हुए कहते हो। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, शिव का एक नाम अन्यथा मतलब दूसरा नाम अन्य प्रकार से, शिव का एक दूसरा नाम अशिव भी है। शमशाने वसति, वह शमशान में वसता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 आँखें हैं। वसनम, वसनम मतलब शरीर पर, वसनम व्याग चर्म अंगरागः चिताभस्मः, कि उसके शरीर पर व्याग चर्म में थे बाघ की खाल पहनता है। अंगरागः मतलब अपने शरीर पर, चिताभस्म यानी मुर्दों की राख जो चिता जलाते हैं उसके बाद जो राख बचती है कि वो वहाँ पर शवों की राख लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, उसके जो परिजन हैं वो तो भूत प्रेत आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, तो क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। तो इस पर पार्वती क्रुद्ध हो जाती है। क्रुद्धा सती, पार्वती का एक नाम सती भी है। अरे वाचाल,
क्योंकि अब उसको क्रोध आ गया है। वो कहती है कि तुम कैसे वाचाल व्यक्ति हो, बोले जा रहे हो, हैं? अपसर मतलब अपवचन यानी कड़वे वचन क्यों बोल रहे हो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि इस जगत में यानी जगति न कोऽपि, इस जगत में कोई भी शिव का वास्तविक रूप जानता है। यानी इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शिव के वास्तविक रूप को जानता हो। तथा त्वमसि तथा वदसि, और तुम इस प्रकार से बात कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो क्रोधित होकर उसको कहती है। विजयाम प्रति, तो वो विजय को देखकर बोलती है, सखी चल, कि यहाँ से चलो। यह निंदा करोति सा तु पाप भागः भवेति, कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। परंतु यह शृणोति सो अपि पाप भागा भवति, लेकिन यानी निंदा करने वाला तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है, निंदा को सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए यहाँ से चलो। तो पार्वती द्रुत गतया निष्क्रमति, तो पार्वती तेजी से वहाँ से चली जाती है। तथैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णति, और तभी पीछे से जो ब्राह्मण रूपधारी शिव थे वो अपना ब्राह्मण रूप त्याग कर और पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। तो पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती को लज्जा जाती है और वो कांपने लगती है। शिवा पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, कि हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रीतोऽस्मि मतलब प्रसन्न हुआ, कि मैं तुम्हारे इस संकल्प से प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभूति अहम तव तपोभि, कि अब मैं तुम्हें इस तप से जो है छुटकारा करने के लिए कहता हूँ कि तुम ये अब तपस्या छोड़ दो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। विनताना पार्वती विहसति, और इस तरह विनीत भाव से पार्वती हंसती है। तो उस तरह उनका जो संकल्प था वो पूर्ण हो जाता है और वो शिव को प्राप्त कर लेती हैं।